भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी। पीएम मोदी ने लिखा, मुझे ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक आडवाणी जी का भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। आंदोलन को गति देने का श्रेय उन्हीं को ही जाता है। ऐसे में मोदी सरकार का ये फैसला उन्हें राम मंदिर आंदोलन के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। आडवाणी जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत ही बड़े योद्धा रहे और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आडवाणी जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक महान योद्धा हैं कि उन्होंने ऐसे संकट के समय में, परिस्थितियों के समय में देश में राष्ट्रवाद का ध्वज फहरा करके देश को जोड़ने का काम किया, मजबूत बनाने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनके साथ यूथ विंग से लेकर के और पार्टी के पदाधिकारी और जनरल सेक्रेटरी तक काम करने का अवसर मिला। और जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी मुझे सूचना प्रसारण मंत्रालय के में जिम्मेदारी और काम करने का मौका मिला। उनका जो पूरा की पूरी शख्सियत है, वो शख्सियत जो है वो निश्चित तौर से प्रेरणा का स्रोत है। सर, अभी प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से बात किया। उनका जो पूरा पार्लियामेंट्री करियर रहा है उसके बारे में पीएम ने ट्वीट किया कि किस तरीके से भारत के निर्माण में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और ये सम्मान उनकी शख्सियत को एक तरीके से डिफाइन करे। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि आडवाणी जी जैसी शख्सियत हमारे सामने है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और उन्होंने जिस तरह से राजनीति की उबड़ खाबड़, संकट और कंटक भरी राहों पे सफलता के साथ चले और संदेश और सबक पूरे देश को दिया, निश्चित तौर से ये सम्मान उनके लिए जो है वो जरूरी था। बता दें कि हाल में 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में वो गृह मंत्री रहे। वो बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। एक समय बीजेपी के केवल 2 ही सांसद हुआ करते थे। वहीं आज पार्टी केंद्र समेत कई राज्यों में सरकार चला रही है। 2015 में आडवाणी को पद्म विभूषण मिला था। बता दें कि हाल में 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था। केंद्र सरकार किसी एक साल में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न का सम्मान दे सकती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।